आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चंद मशहूर टिकटॉकर के बारे में, जिनके बारे में तलहा साहब जो एक मशहूर यूट्यूबर है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2025 का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो ये 3 जो टिकटॉकर हैं, जिनमें डक्की भाई है, रजब भट्ट है और नदीम नानी वाला है। ये 3 लोग जो हैं मिलके 2025 का सबसे बड़ा स्कैम करने जा रहे हैं, साल के सबसे बड़े स्कैम की, विच इज लॉन्च्ड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स। एज ए यूट्यूबर तो नहीं, फैमिली बिजनेसमैन। ये 3 जो टिकटॉकर हैं, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला और डक्की भाई, इनके बारे में कहा जाता है कि ये फैमिली वीलॉगिंग करके अपनी माँ बहनों को दिखा के आगे आ गए हैं। लोग इनकी वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। इनकी वीडियो में कभी बहन आ जाती है, कभी माँ आ जाती है, कभी मतलब पूरी फैमिली बिजनेसमैन भी इनको कहा जाता है। अब पता नहीं ये लोग हसद करते हैं तो कहते हैं क्योंकि अवाम इन्हें पसंद भी करती है। अगर ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो अवाम देख भी रही है, इनका कंटेंट पसंद भी कर रही है। लेकिन टिकटॉक से पहले ये लोग गुमनाम जिंदगी गुजार रहे थे। कोई जिम में काम करता था, कोई मेहनत मजदूरी करता था और गुमनाम से जिंदगी गुजार रहे थे। बात यह है कि तलहा साहब जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है इल्जामात की अपनी वीडियो में भरमार की है। वो ये कहते हैं कि नदीम नानी वाला जो है वो एक बदमाश तबीयत का इंसान है। वो कोई काम भी सीधे तरीके से नहीं करता। उसकी कोशिश ये होती है कि डरा धमका के, उन्होंने ये भी बताया कि उन पे जो तलहा साहब हैं उन पे भी FIR करवाई गई, उनके डराया धमकाया गया। वजह सामने ये आई कि उन्होंने आपस में बिजनेस करना था। नानी वाले की ना एक शुरू से बड़ी आदत है कि इन्हों ना गुंडा बनने का बड़ा शौक है। किसी ने चुक्कन चकवान दा, किसी ने झूठी FIR करवान दा, तो इसने फिर वही किया, वही सहारा लिया। इसने मेरे ऊपर फेक FIR करवाई। पहली FIR तो ये करवाएगी तलहा पे, तुमने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई। वो जो वीडियो है वो उसी के हवाले से उन्होंने, नदीम साहब ने जो है गड़ी शाह के थाने में उस पर FIR करवाई, जो कि उसने तलहा ने FIR वो कैंसिल तो करवा दी, जिसके बदले में नदीम नानी वाला ने उन्हें कहा कि अगर तुम ये कैंसिल करवा लोगे तो मैं तुम्हें अपना बाप मानूंगा और मुझ पे लानत भेजना। ये सारे सबूत जो हैं, ये इनकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, अपलोड हुई है रिसेंटली। उसमें सब सारी बातें जो है इन्होंने बड़ी डिटेल में कही गई हैं। सर मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में, आजाद मुल्क में रह के, हमें सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का भी हक नहीं है? मैं तो सिर्फ लोगों की आंखें खोल रहा था। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कराची के एक होटल के अपार्टमेंट में इन्हें मार भी पड़वाई गई। कराची टिकटॉक का एक इवेंट चल रहा था जहाँ पे तलहा इनवाइट थे, वहां पे इन्होंने शिरकत की, लेकिन कुछ लोग आए और इनको काफी जो है मारपीट भी की गई। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये ठाना कि अच्छा नहीं जी, मैं तो अवाम को जो है वो सच्चाई बताऊंगा। एक तो ये समझ नहीं आती कि जब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं तो तब सच्चाइयां नहीं होती हैं, अगर थोड़ी सी फूट पड़ जाती है। अब बात करते हैं कि स्कैम क्या करने जा रहे हैं। तलहा ने इल्जाम लगाया ये कि रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की भाई जो है वो ई-कॉमर्स और शॉपिफाई के जरिए जो है वो अवाम के साथ करने जा रहे हैं स्कैम, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली 40 मिलियन से अबव इनके फैंस हैं। इन्होंने ये जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के कोर्सेज जो हैं ये सेल करेंगे। रजब भट्ट की वीडियो भी सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि हम तो करोड़पति हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं, अब आपकी बारी है। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। उसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि इन्होंने एक मिनिमम सी अमाउंट रखी है जो कि 5000 है, जो कि आपने हर महीने पे करनी है। इतनी भी कम नहीं है कि हर बंदा ही अफोर्ड कर सकेगा। लेकिन रजब भट्ट साहब की जो वीडियो है वो सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि 5000 आपने फीस देनी है और आप करोड़पति बन जाएंगे। रजब कहता जी आप लोगों ने हमें बनाया, अब हमारी बारी आपको बनाने की, हमें पैसों की जरूरत नहीं, सी ऑलरेडी करोड़पति हैं, तो फिर लेना क्यों पिया है? लेकिन उस पे भी तलहा का ये कहना है कि मैंने खुद रजिस्ट्रेशन करवाई है 5000 देके और गूगल ड्राइव पे होस्टिंग ही होती जा रही है, कोई कोर्सेज नहीं है। तो वो ये कहता है कि ये भी स्कैम है। उसके पास अच्छी ऑडियंस है, वो कह रहा था उसके पास अच्छी ऑडियंस है, तो सिर्फ उससे मीटिंग कर लेते हैं, ये 3 हो जाए 33%। अब अगर बात की जाए फेमस होने की, डेली आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, डेली बेसिस पे हजारों लोग वीडियोस बनाते हैं। हजारों लोगों की कोशिश होती है कि किसी को आइडलाइज कर लेते हैं। अगर बात की जाए रजब भट्ट की, तो अभी जो उनकी हाल ही में शादी गुजरी, फैमिली व्लॉगिंग कब तक चलेगी? कब तक बुढ़ियां पहनना चाहोगे या बखाओगे? ठीक है, तो अब इसके बाद में इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था कि अब ये सारा कुछ लॉन्च कैसे होगा। बहुत ज्यादा पैसे को कहा जा सकता है कि आग लगाई, जिसपे उन्होंने शेर का बच्चा गिफ्ट होने पे उन्हें FIR भी उन पे हुई, थाने भी वो चले गए। लेकिन फिर भी उस चीज को भी लोगों ने बहुत पसंद किया।
अवाम का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर तरफ इतना स्ट्रेस है। मौशी हालात देख लें, मुल्की हालात देख लें, तो अवाम चाहती है कि जितनी भी सियासी बातें हैं या जो सीरियस किस्म के टॉपिक है उनमें से निकल के अवाम एंटरटेनमेंट ढूंढती है। तो शायद यही वजूहात थी कि इनकी उल्टी पुल्टी हरकतें अगर बहन भी सामने आती है या बीवी सामने आती है या माँ को सामने लेके आते हैं तो अवाम ने वो भी पसंद किया, उस चीज़ को भी देखना पसंद किया। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है ये लोग जो कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई की ड्रॉपशिप। डक्की भाई जो हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मेरे पास कोई 16,000 शर्ट्स पड़ी हैं जो कि मैंने ऑनलाइन सेल करनी है, 1 साल से पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या कंडीशन है, पानी वाली हो गई हैं कि ख़राब हो गई हैं, लेकिन मुझे ये निकालनी है। मुझे 570 रुपये की एक शर्ट पड़ी है। अब इस पे देखते हैं कि कितना हमें इस पे मार्जिन रख के मैंने वो सेल करनी है। अगर मैं महंगी सेल करूंगा तो मैं इसकी पैकिंग अच्छी कर दूंगा, अगर मैं महंगी सेल नहीं करूंगा, यानी कि हर तरह से पैसे जो हैं ये लोग बटोरना चाहते हैं। 16,000 शर्टें, ठीक है। ठीक तो है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरे पास duckybhai.com डोमेन भी पड़ी है। तो आप लोग भी मोहतात हो जाएं कि अगर आपने कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ये सारे सिनेरियो हो सकता है कि काफी पुराना स्टॉक है लेकिन ईद पे वो जो है वो निकालना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा कि ईद के आसपास जो है ना मैं अपना निकाल लूँ शर्टें। तो तलहा ये कहता है कि डक्की भाई ने मुझे फ़ोन किया और मुझे ये कहा, मुझसे ये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बता दो कि ऑनलाइन कैसे मैंने इसको सेल करना। मुझे प्रोसीजर नहीं पता, मेरे पास वेबसाइट है, मेरे पास डोमेन पड़ी हुई है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे इसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। तो बात ये है कि यहाँ तो किसी ऐसे इंसान से सीखा जाए जो कि खुद एक्सपर्ट हो, जो कि एक यूट्यूबर है। नो डाउट वो अपना काम कर रहा है लेकिन उसको भी वो टेक्निक्स नहीं पता होंगी, तो आप लोगों को क्या सिखाएंगे? एक तो ये भी चीज़ है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप उनसे ई कॉमर्स के कोर्सेज खरीदें जिसकी कीमत रखी है, आपने फीस रखी है 5,000 मंथली। वन टाइम ये पेमेंट नहीं है, ये आपने हर महीने 5,000 देनी है, जिसपे वो आप लोगों को बताएंगे कि टिकटॉक पर लाइव कैसे जाना है, आपके व्यूज़ कैसे आ सकते हैं, आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें काफ़ी उन्होंने धक्के खा के, ऐसा नहीं होता व्यूअर्स कि आपने भी एक वीडियो लगाई है और आपके अगले घंटे में इतने व्यूज़ आ गए। आपकी पूरी एक एफर्ट है, सालों की मेहनत है, फिर जाके बंदा ऊपर आता है। ये नहीं होता कि रात को ऐसे बाय चांस करोड़ों में या एक हैपनिंग ऐसी होती है कि एकदम से बंदा जो है बूम करके ऊपर आता है, लेकिन इनकी पूरी साल की मेहनत होती है। चाहे किसी ने अपनी माँ दिखाई है, चाहे किसी ने अपनी बहन दिखाई है, चाहे किसी ने अपनी बीवी दिखाई है, चाहे कंटेंट पसंद नहीं आया, वो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन अवाम ने उसको बहुत पसंद किया। अच्छा, तलहा ने बड़े स्मार्टली प्ले किया, सारी बातें करता रहा और सबूत इकट्ठे, यानी कि उसका अटेंशन ये थी कि मैंने इनको एक्सपोज करना है। इतना सामान है ना, अगर हमने इसको क्लियर करना है तो ऑटोमेशन ही जरूरी है। उस वजह से इनमें घुस के उसने सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर अवाम को ये डिलीवर की और कोशिश की कि इनके खिलाफ जो है वो किया जा सके। तलहा की जो वीडियो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, उसने अपने तौर पे तमाम तर सबूतों के साथ वीडियो बनाई है, तो अवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, वीडियो भी देखें। मेरी वीडियो में भी उसके क्लिप्स जो है हमने ऐड किए हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बातें ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो अवाम को खुद भी ख्याल करना चाहिए। कोई जाहिल अवाम तो है नहीं, हर चीज़ को समझती है। और अगर वाकई में कोई स्कैम होने जा रहा है तो फिर हुकूमती अदारे जो हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अवाम का जो पैसा है, अवाम पहले बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, तो इस फ्रॉड को, इस स्कैम को, जो कि 2025 का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो कहा जा रहा है, इससे लोगों को बचाया जा सके।